जन्म मरण से मुक्ति के लिए। ये जन्म मरण कब और क्यों लगा हमको? हाँ, जन्म मरण क्यों लगा, कैसे लगा, ये तो लंबा टॉपिक हो जाएगा, इस पे सत्संग हमने बहुत कर रखे हैं, लेकिन ये किसने किया ये बता देते हैं। ये जन्म मरण किसने शुरुआत की है? क्योंकि हम अगर जेल में आए हैं, अगर हम मुक्ति चाहते हैं तो मुक्ति तो तब चाहे ना, पहले ये तो पता लगे बंधन क्या है। मैं अपने घर में बैठ के तो मुक्ति नहीं चाहूंगा कि मुझे मेरे पिता से मुक्ति मिल जाए। अगर मुझे कोई पकड़ के ले जाए, किडनैप कर दे, तो मैं चाहूंगा अरे भैया इससे मुक्ति चाहिए मुझे। तो पहले तो हमें यह जानना है कि हमें मुक्ति चाहिए किससे। अगर तो हम अपने परमात्मा के घर में बैठे हैं, यानी जो दुनिया आपको लग रही है कि ये सूरज चांद सितारे धरती आकाश, अगर तो ये हमारे परमात्मा की है, फिर हमें मुक्ति की कोई जरूरत ही नहीं है। फिर हमें मुक्ति क्यों चाहिए? फिर तो हमारे पिता की है, जैसी उसने बनाई है वैसे जिएंगे। अच्छी बनाई है तब भी अपनी है, बुरी बनाई है तब भी अपनी है। मुक्ति की बात कौन करता है? मुक्ति की बात वो करता है जिसको ये समझ में आ जाता है कि ये हमारे पिता की दुनिया नहीं है। तभी तो कह रहा है ना, मुझे इस संसार सागर से मुक्त करो। तो ये संसार किसी परमात्मा का बनाया नहीं है। अगर तुमने ये मान लिया कि ये परमात्मा ने बनाया है, तो काहे की मुक्ति, कैसी मुक्ति? फिर तो उस संसार में रहो, उसमें आनंद लो। फिर क्यों बैरागी जीवन जी रहे हैं लोग? बताओ, कृष्ण भगत भी बैरागी बने पड़े हैं। अरे कृष्ण जी ने दुनिया बनाई है तुम्हारे हिसाब से, तुम सीधे कृष्ण जी को कहो कि दुनिया को समेट दो, खत्म कर दो। कितने युग बीत गए, कितनी बार जन्म मरण का चक्कर चल गया, ये क्यों नहीं खत्म कर रहे हैं? बताओ जरा, कारण क्या है? सारी दुनिया बना के फिर कहते प्रलय हो जाएगी, लो फिर खत्म कर दिया। फिर बना के फिर प्रलय हो जाएगी, महाप्रलय हो जाए। अरे फायदा क्या फिर इसको बनाने का? समझ रहे हो? ऐसा मटका बना रहे हो जो मटका बनाने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद, सजाने के बाद तुम फिर तोड़ दोगे उसको, फिर उसकी चूरी 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 करके फिर बना दोगे। ऐसा तो कोई पागल ही कर सकता है। पागल होगा कोई एक आदमी जो काम करने के बाद बिगाड़ के फिर काम करे, फिर तो दुनिया खुद ही कहे अरे पागल है क्या, इतनी मेहनत से बनाया तोड़ दिया सारा, ये पागल है ये। तो बनाना बिगाड़ना किसी समझदार इंसान का तो काम नहीं। तुमने भी मकान बनाया होगा अपना, बनाया। ले चले बुलडोजर थोड़े ले चले तोड़े, तुम्हारी रूह कांप जाएगी। अरे भैया मैंने बड़ी मुश्किल से बनाया है, अब नहीं तोड़ेंगे इसको। वो भी तो बना रहा है, वो भी तोड़ रहा है। समझो, आ रही बात समझ में? हाँ, कुछ कुछ आ रही है। ये कुछ कुछ ही बहुत कुछ हो जाएगी। समझे? जब दिमाग लगाओगे, बुद्धि लगाओगे, विवेक लगाओगे। मैं सारी उम्र मर गया, मकान बनाता, दुकान बनाता, सारी जवानी सारा बुढ़ापा गला दिया मैंने। के मकान बनाते उसने एक बार हिलाना है, डग 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 डग, और सारी बिल्डिंगें धराशायी। बताओ कैसा परमात्मा है भाई, कैसा परमात्मा है। सारी उम्र की कमाई मैंने लगा दी, फैक्ट्री लगा दी, उसमें भग 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 करके आग लग गई, सब स्वाहा। कैसा परमात्मा है। मर गया मैं, शादियां करता, खर्चे करता, बीवी लाके बच्चे पैदा करता, और पता लगा एक ही एक्सीडेंट में पूरा परिवार ही निकल गया। कैसा परमात्मा है। फिर अकेले रह गया मैं बुढ़ापे में, हाथ फैलाता। कैसा परमात्मा है। लानत है ऐसे परमात्मा पे, लानत है ऐसे परमात्मा पे जो ऐसा गंदा संसार बना दे। गंदा संसार जिससे मुक्ति पाने के लिए सब संत सत्संग भी कर रहे हैं, नाम दीक्षा भी दे रहे हैं, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि कोई ये कह दे कि ये संसार परमात्मा ने नहीं बनाया। डरते हैं सब। किससे डरते हैं पता है? किससे डरते हैं? निरंजन से डरते हैं, काल निरंजन से डरते हैं। कहीं हमारी खाल ना खींच दे। उसका नाम काल इसीलिए है क्योंकि खींचता है वो सबकी खाल, किसी को नहीं बख्शता वो। समझ लो, उसके खिलाफ बोलने का दम केवल एक के पास ही है, और वो कौन है? बंदी छोड़ कबीर हैं वो उसकी खाल उतारेंगे वो अच्छे से। खाल उतारने का मतलब ऐसी नहीं, यानी उसके गुप्त भेद बताते हैं। वो कहते हैं तेरी खाल उतार दूंगा मैं, यानी जो नकली खाल तू लेके बैठा है दुनिया के सामने, वो तेरी खाल उतार के तेरी असलियत बता दूंगा मैं। तो वही काल भगवान नकली खाल के पीछे छुपा हुआ है, यानी वो भगवान बना बैठा है, दुनिया को मार भी रहा है।
दुनिया के सिर चूरा भी कर रहा है, चबा भी रहा है, और फिर भी भगवान बना बैठा है। तो कबीर साहब यही समझाते हैं कि तेरी मैं पोल खोलूंगा अच्छे से, तू कर ले, तूने क्या करना है। तो काल भगवान कहता है ये जीव है, नादान जीव है, अरे तुम मेरी पोल क्या खोलोगे, मैं खुद ही अपना रूप दिखा दूंगा कि मैं काल हूं, ये तब भी नहीं समझ पाएगा और ये तब भी मेरी ही पूजा करेगा। पढ़ लो, तुम ग्रंथ पढ़ लो, तुम्हें पता लग जाएगा काल कौन है। सारे संसार को चबाने वाला काल है, सारे संसार उसके मुंह में जा रहा है। तुम्हारी माँ, तुम्हारी बीवी, तुम्हारा बच्चा, तुम्हारे पिता, तुम कहां चले गए, ये सब कहां जाएंगे, ये सब काल के मुंह में। और बोल भी रहे हो कि सारा जगत काल के मुंह में जा रहा है। एक्सीडेंट हो जाए, 50 बच्चे मर जाएं, क्या लिखोगे अखबार में, क्या लिखते हैं, 50 बच्चों का एक्सीडेंट हो गया, 50 बच्चे काल के मुंह में चले गए। अरे भैया काल है कौन। सब बच्चों के माता पिता रोज भगवान की पूजा कर रहे थे, रोज नहीं कर रहे थे तो बता दो, सब पूजा पाठ कर रहे थे, फिर भी उस काल से नहीं बचा पाया कोई, तो फिर तो भगवान छोटा, काल बड़ा हो गया। और बातें कर रहे हैं कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भगत है महाकाल का। छोटे छोटे बच्चे मर गए एक्सीडेंट में, क्या वो चंडाल थे। अकाल मृत्यु मरे, अकाल मृत्यु क्या होती है, यानी असमय मर जाना। जवान छोरा था, एक्सीडेंट हो गया, कहते अकाल मृत्यु हो गई। छोटे छोटे बच्चे थे, मर गए, अरे छोटे बच्चों ने कौन सा काम कर दिया चंडाल का। किस मूर्ख ने ये श्लोक बनाया है, मुझे तो ये नहीं समझ में आता है। छोटे छोटे बच्चे अकाल मृत्यु मर गए, भैया कौन सा चंडाल का काम कर रहे थे वो, पहले तो यही बता दो। और कह रहे हैं काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त है महाकाल का। ये पूरा पर्चा लगा के, ये पूरे बैनर लगा के कांवड़ यात्राएं निकलती हैं भारत देश में, हजारों लाखों लोग पहुंचते हैं भोले शंकर के दरबार में, हरिद्वार में, ऋषिकेश में। और तुम रास्ते में देखते जाना, एक्सीडेंट हो रहे हैं, गाड़ियां चढ़ रही हैं, भगत लेट गए हैं, मर गए हैं सारे, और फिर भी जयकारे लग रहे हैं काल उसका क्या बिगाड़े भगत। वो भगत का, महाकाल का भगत वो लेटा पड़ा है, वो काल खा गया उसको रास्ते में। हरियाणा में एक ही गांव के 24 लड़के एक ही गांव के मारे गए, कांवड़ ले जा रहे थे। 24 लाशें जिस गांव में एक साथ जली हों, और जवान लड़कों की, उनके माँ बाप से पूछो जाके क्या बीत रही है दिल पे। लेकिन अभी भी समझ में नहीं आ रही कि काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त है महाकाल का। यहां महाकाल के भगत को छोड़ा ही नहीं जा रहा है, काल पकड़ के गर्दन मरोड़ दे रहा है, क्योंकि इन बच्चों को, इन नादानों को ये पता ही नहीं है कि काल है कौन। अरे काल 3 लोग को अपने मुंह में टॉफी की गोली की तरह रखता है। अभी तुम्हें नहीं पता वो काल कौन है। वो काल कौन है, अलख निरंजन, जो हीरो बना पड़ा है और उसको कोई जानता नहीं है वो कौन है। किसी से भी तुम पूछ लेना, भाई साहब अलख निरंजन की फोटो चाहिए, किसी से भी, पूरे भारत में ऐसा कोई बिरला होगा जिसने ये नाम ना सुना हो। सबने सुना है अलख निरंजन, है कोई ऐसा जिसने नहीं सुना? सबने सुना होगा। और जिसने नहीं भी सुना होगा उसको ये गुरु लोग सुनवा देंगे अच्छे से, जपो ज्योति निरंजन, ज्योति निरंजन, वही है। तो उस अलख निरंजन को कोई नहीं जानता। उस अलख निरंजन को कौन जानता है? केवल कबीर साहब, वो जानते कि ये निरंजन क्या है। उन्होंने बाणियां लिखी हुई हैं इसके ऊपर, साधो निरंजन जाल पसारा। बताओ, जिसको तुम महिमा गा रहे हो, अलख निरंजन सब दुख भंजन, कबीर साहब कह रहे हैं इसी ने जाल बुन रखा है, इसके जाल को समझ लो, नहीं तो हालत खराब हो जाएगी। तो इसी अलख निरंजन से बचाने के लिए सदगुरु बंदी छोड़ इस संसार में आते हैं, उनका और कोई काम नहीं है। इस काल के जाल को तोड़ने के लिए वो आते हैं। कह रहे 3 लोक एक जेल है, पाप पुण्य 2 जाल, सारा जग भोजन बना, खाने वाला काल। सारा जग भोजन है उसका। कौन सा महाकाल का पुजारी और कौन सा अकाल का पुजारी, सारे उसके मुंह में जाएंगे, सब के सब जाएंगे, बच के दिखाए कोई? तो कौन बचेगा?
बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा, और कहें कबीर अमर कर राखूं, जो निज होए हमारा। जो हमारा हो जाएगा वो बच जाएगा, और जो हमारा नहीं होगा वो मरने के लिए तैयार रहे। समझ में आई बात? और कोई सवाल? सवाल है, ये काल को किसने बना दिया? काल को किसने बना दिया? तुम घर तक पहुंच जाओगे काल के पूछ पूछ के। वही तो जाना है, वही तो काल समझ लो क्या है। अरे काल काल सब कोई कहे, काल न चीने कोई, और जितनी मन की कल्पना, ये काल कहावे सोए। ये मन ही काल है, और उसका हथियार क्या है? कल्पना। ये जितनी भी मन की कल्पनाएं हैं, ये काल और उसका हथियार है। अब ये काल को किसने बनाया है समझ लो। कोई भी चीज बनी हुई है बिना आत्म तत्व के नहीं बन सकती। बिना आत्मा के कोई चीज नहीं बन सकती। मंदिर बना है, किसने बनाया? आदमी ने। जड़ तत्व से बनाया ना ये तो। किसने बनाया? एक मकान बनाते ना, अच्छा, किसको लगाते मकान बनाने में? हाँ, कारीगर लगाते ना। जी, वो कारीगर किसकी वजह से चल रहे हैं? आत्मा की वजह से। तुम शिवलिंग की पूजा करो, तुम गणेश जी की पूजा करो, तुम किसी की पूजा करो, किसकी वजह से कर पा रहे हो? आत्मा। बिना आत्म तत्व के कोई पत्ता नहीं हिल सकता। समझ रहे हो? बिना आत्मा के कुछ नहीं हो। आत्मा का पुत्र ही काल है। काल यानी मन। मतलब परमात्मा अलग हो गया और आत्मा? बिल्कुल, परमात्मा का पुत्र नहीं है काल। अगर परमात्मा का पुत्र काल हो जाए तो फिर परमात्मा से पूछना पड़ेगा, ऐसा काहे पैदा कर दिया, ऐसा लड़का काहे पैदा कर दिया हमारी जान को। मुसीबत। अनुराग सागर पढ़िए ना, नहीं पढ़ी है, तभी सवाल चल रहे हैं आपके। परमात्मा कभी ऐसा कोई काम नहीं करता जो किसी के हित में ना हो। समझ लो, परमात्मा कभी विलेन को पैदा नहीं कर सकता। परमात्मा विलेन को पैदा कर देगा। परमात्मा का अंश कैसा होना चाहिए? पानी का अंश कैसा होना चाहिए? पानी जैसा। तो ये दुनिया अपने आप बन गई। क्या बात है, अपने आप बन गई। ये किसने बोला? अभी तुम्हें बताया मैंने, अभी तुम्हें बताया थोड़ी देर पहले। ये दुनिया काल की और माया की उपज है। समझ लो, काल और माया कैसे बनाते हैं? काल तो मन है ना। अरे तो मन को तुम ऐसे समझ लिए हो क्या? अभी तुम ये कपड़े किसके कहने पे पहने हैं तुमने? ये वाले मन के कहने। साबुन कौन सा लगाते हो? मन पसंद। चाय में या दूध में क्या पसंद है? दूध पसंद है। किसको? मेरे मन को। समझ में आया? सारे काम किसकी वजह से कर रहे हो? मन की वजह से। फिल्म भी देखने जा रहे हो ना, कौन सी देखने जा रहे हो? मन पसंद। जो मन पसंद नहीं होगी ना, ये नहीं देखूंगा। क्यों? मन देखने जा रहा है। तो मुक्ति अब क्या चीज है? मन से ही मुक्ति प्राप्त करनी है। मन को मार गगन चढ़ जाई, और मान सरोवर बैठ नहाई। मन से मुक्ति ही आपकी असली मुक्ति है। मन से हार ही तुम्हारी हार है, और मन से जीत ही तुम्हारी जीत है। मन के हारे हार है, और मन के जीते जीत। और कहें कबीर गुरु पाइए, मन ही के प्रतीत। समझे? तो इसलिए सबसे पहले हमें ये जानना है कि सृष्टि बन कैसे रही है। सृष्टि दो प्रकार की है, एक जड़ सृष्टि और एक सूक्ष्म सृष्टि। जड़ सृष्टि क्या है? ये जो तुम्हें दिख रही है जड़, यानी पंच भौतिक जो है जड़ सृष्टि। और सूक्ष्म सृष्टि क्या है? जो तुम्हें सपने में दिख रही है। ये वाला मकान तुम्हें यहां दिख रहा है जागते हुए, और एक मकान और दिखेगा सोते हुए। वो किसने बनाया? मन और माया ने मिलके कल्पना में बना रखा। वो तुम्हें आभास करवाया जा रहा है कि तुम महल में हो, तुम खजाने पे बैठे हो, मजे कर रहे हो। इतने में एक शेर आ जाएगा वहां पे, तुम कहोगे बाप रे ये कहां से आ गया? वो है नहीं वहां पे, लेकिन तुम्हें दिखाया जा रहा है, कल्पना करवाई जा रही है। काल काल सब कोई कहे, काल न चीने कोई, जितनी मन की कल्पना। काल का आवे सोए। अब वो कल्पना को तो तुम एक तरफ
एक बार में तो छोड़ भी सकते हो कि चलो कोई बात नहीं, सपना था। लेकिन ये कल्पना इतनी स्ट्रांग है, देखो नकली है कि असली? हाँ असली, नकली है, नकली है ये असली है कि नकली? देखो आवाज आ रही है, असली है ना? लग रहा है नकली है। कैसे? जैसे सपने में जाके तुम्हारे पीछे शेर दौड़ रहा हो और मैं तुम्हें वहां पे जाके कहूं ये असली है कि नकली, तुम कहोगे भैया हट जा, मेरे पीछे पड़ा है, मुझे भागने दे। असली लग रहा है ना? ऐसे यहां पर ये असली लग रहा है, ये भी कल्पना है तुम्हारी। ये पूरा जीवन तुम्हारा कल्पना में जी रहे हो। मेरा बाप, मेरी बेटी, मेरा भाई, मेरा चाचा, मेरा दादा, मैं ज्ञानी तू अज्ञानी, मैं ऐसा तू वैसा, सब कल्पना है। ये सपना चल रहा है। ये सपना कब टूटेगा? जब ये शरीर छूटेगा। वो सपना कब टूटा? जब वो शरीर छूटा। शेर ने तुम्हारे ऊपर हमला किया, शेर ने तुम्हें दबोचा, उसी वक्त क्या हुआ? तुम भाग आए वहां से। कहां भाग आए? कहां भाग आए? स्थूल शरीर में भाग आए। कहां से भाग के आए थे? सूक्ष्म शरीर से। अब तुम वहां से भाग आए, अब तुम्हें लगा शुक्र है भैया पहुंच गया अपने घर। अभी नहीं पहुंचा, अभी तो एक जेल में से निकल के दूसरी जेल में पहुंच गया। दोनों जेल हैं, ये स्थूल जेल है, वो सूक्ष्म जेल है। सूक्ष्म में से भाग के स्थूल में पहुंच गया तो सोच रहा है कि मैं तो निकल गया। यहां से भी नहीं निकला भैया अभी, क्योंकि यहां से फिर रात में वहीं पहुंच जाएगा। नहीं पहुंचेगा। रोज तुम दो शरीरों में वास करते हो, स्थूल में भी जीते हो, सूक्ष्म में भी जीते हो। 18 घंटे स्थूल में जी रहे हो, 6 घंटा सूक्ष्म में जी रहे हो। रोज बदल रहे हो तुम अपना शरीर। लेकिन ये माया इतनी चतुर है कि तुम्हें पता भी नहीं लगने दे रही है कि तुम एक साथ दो जीवन जी रहे हो। समझ लो। और करना क्या है? उधर से भाग के इधर आना है, इधर से भाग के उधर जाना है। ये पूरा दिन चलता रहेगा, पूरी उम्र चलता रहेगा ये। लेकिन जब अंत समय आएगा, जब यमराज आएगा, यमदूत आएंगे, जब इसको खाली करवाएंगे परमानेंट, फिर कहां जाओगे? कहां जाता है बंदा? इस शरीर को छोड़ के कहां जाओगे? दूसरी कहां जाओगे? कौन से जगत में? काल की सिस्टम बनाया है ना काल ने, 84 का। काल ने तो बनाया है, लेकिन जाओगे कहां? स्थूल तो खत्म हो रहा है ना तुम्हारा। वो तो एक दिन होना देखो, सूक्ष्म से भाग के स्थूल में आते हो कब? जब जागते हो। तब सूक्ष्म से आए, स्थूल में पहुंच गए। इसलिए पहुंच पा रहे क्योंकि स्थूल है। जब स्थूल नहीं रहेगा, खत्म। अब कहां जाओगे? स्थूल को छोड़ के कहां जाओगे? रोज चल रहा था ना, स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से स्थूल। अब स्थूल खत्म हो गया, अब कहां जाओगे? कहां जाओगे? कहां पे? हाँ, सूक्ष्म में जाओगे। चल रहा है। सूक्ष्म तो वो है ही ना। सूक्ष्म में जाओगे। यमराजा कैसे पकड़ेगा? यमदूत कैसे मारेंगे? स्थूल को पीटेंगे क्या? लाश पड़ी रहेगी। एक बच्चा था छोटा सा, कहता गुरुजी मेरे पापा की डेथ हो गई। मैंने कहा हाँ फिर? कहते यमराज बहुत मार के ले जाता, लेकिन पापा तो पड़े रहे, कोई लेने नहीं आया। मैं इंतजार करता रहा, कोई 4 लोग कहते थे यमदूत आएंगे, लेके तो कोई गया नहीं उसको। मैंने कहा यमदूत ही लेके गए 4, लेकिन तुझे दिखे नहीं वो जो 4 लोग लेके जाते हैं ना, वो यमदूत ही हैं। लेकिन तुम्हें लग रहा है ये चाचा है, ये मामा है, ये काका है, ये भैया है। कोई काका मामा भैया नहीं है, यमदूत ही लेके जा रहे हैं। ये स्थूल वाले यमदूत हैं, और जो सूक्ष्म वाले हैं उसके लिए गरुड़ पुराण लिखा हुआ है पूरा। वो पकड़ पकड़ के मार मार के लेके जाएंगे। तो सबकी पिटाई होनी है, सबको मारे जाना है। लेकिन एक रास्ता और है बचने का। अब वो रास्ता क्या है? जैसे फिल्मों में देखा होगा, कोई जेल में बैठा हुआ है गुंडा, या कोई ऐसा हीरो जो गलत आरोप लगा के उसको डाल दिया गया जेल में। अब उसको दूसरी जेल में शिफ्ट करवाना है। तो क्या हो रहा है? इधर से तो खाली किया उसको, अभी पहाड़ी पे चल रहे हैं। इतने में क्या हुआ? हीरो के दोस्त आए हेलीकॉप्टर से और 2-4 बम फेंके इधर उधर, और सारा धुआं 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 हो गया। पुलिस वाले आंखें मल रहे हैं, और इतने में वो गायब। अब उधर से फोन आ रहा है, हाँ आया कि नहीं आया? अरे चले तो थे, रास्ते में कैदी फरार हो गया। यानी अब इधर से भी निकल गया और उधर भी नहीं पहुंचा।
यानी स्थूल से भी निकल गया, क्योंकि अब स्थूल से निकल गया और सूक्ष्म में नहीं पहुंचा, बीच में ही फरार हो गया, उसको कहते हैं जन्म मरण से अलग। मुक्ति। यही बताने आए कि स्थूल तो छोड़ना ही पड़ेगा, कोई नहीं बच सकता, चाहे कोई संत होए, चाहे कोई महंत होए, चाहे कोई भगत होए, चाहे कोई भगवान होए। भगवान कृष्ण आए, भगवान राम आए, छोड़ के नहीं गए क्या? पैर में तीर लगा कि नहीं लगा? एक वाणी महाराज याद आ रही है हाँ, कबीर साहब की, अमर करूं